शादी करेंगे? क्या बक रहे हो? क्या आप मेरी बहन से शादी करेंगे मिस्टर ली? मुझे गलत मत समझिए, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी बहन के साथ एक डेट पर जाए। अच्छा मजाक है, अब बकवास करना बंद करो। नहीं मिस्टर ली, मत जाइए, मेरे पास और कोई चांस नहीं है। मेरी बहन के डिवोर्स के बाद से वो काफी परेशानी से गुजरी है। इतने सारे पैसे की वजह से खतरा मंडराता रहता है उसके आसपास। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है मिस्टर ली। देखिए, अगर आप उसकी मदद करेंगे तो आपका स्टेटस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और वो आपको शेयर्स भी देगी। ये तो विन विन सिचुएशन है ना? हाँ, बड़े अच्छे भाई हो तुम। वो तो ऐसे ही। ठीक है, अगर वो तकलीफ में है तो मैं उसकी मदद करूंगा। उसने मुझे डिनर पर बुलाया है, लेकिन क्योंकि अब तुम उसके भाई हो, चलो छोड़ो, भूल जाओ इसे। मिस्टर ली, आप हेलो, क्या हुआ फैनी को? हे फैनी तुम ठीक हो ना? एडवर्ड। फैनी, तुम सच में ठीक हो? डैनियल, तुम? लगता है इसे बहुत चिढ़ गई मैंने है। बहुत पी है, मुझे घर ले चलो। देखो, तुम इसे घर ले जाओ। मैं इसको जरूर घर लेकर जाता, लेकिन मुझे अपने घर पर मछलियों को खाना डालना है, समझे? तो फिर इसे आप घर ले जाएंगे ना? क्या? फिर याद रखना, घर का एड्रेस है सी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मेरी बात। विला 36। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। हे, नहीं। हाँ। फैनी, मत जाओ। फैनी, क्या तुम ठीक? क्या देख रहे हो? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ओ फैनी, ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। इन्वेस्टमेंट? ठीक है फैनी, इस बारे में बाद में बात करते हैं। हे, ये मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेकर आया हूँ। बैठो और बताओ। हाँ? चलो। वेल फैनी, हमारी कंपनीज की कुछ प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम, और थोड़ा सा कैश फ्लो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है पूरी तरह से। मेरा कैश फ्लो अच्छा है, लेकिन क्या तुम लोगों पर लगाना चाहिए? फैनी, हम सिंसियर हैं और तुम मुझे तो जानती ही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डेव, बिजनेस। ये बिजनेस ही है। मैं जानता हूँ फैनी, तुम इन्वेस्ट कर सकती हो और ये परफेक्ट मौका है। हमारे पास पैसों की कमी है और तुम्हारे पास रिसोर्सेस की, है ना? तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना? फैनी, मैंने तुम्हें दिल दिया है। बंद। अरे भाई, कुछ तो बोलो। देखिए डैड, क्या? देखिए, अपनी रिसोर्सेस और कैश एक्सचेंज करते हैं। मिस हिल, मेरा मतलब है कि इस कॉपरेशन से हम सबका फायदा हो सकता है ना? सही कहा। ओ, विन विन। फैनी, जरा सोचो इस बारे में। मेरे ख्याल से बैंक में पैसे रखने से अच्छा उसे इन्वेस्ट कर दो। अब तो मिस्टर ली भी तुम्हारे काफी करीबी है ना? वो तुम्हारे पैसे डूबने नहीं देंगे, ये एकदम सेफ है। बेन, क्या तुम फैनी के करीबी हो? तुम दोनों छुपकर मिलते हो? वाह, कमाल कर दिया बेन। डेव इतने समय से फैनी के पीछे है, लेकिन तुमने तो। कैसे? क्या बेन, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानते? तुम मेरी बीवी छीनना चाहते हो? मैं तुम्हारी बीवी? क्या कहा तुमने? नहीं, मैं तो बस, क्या बोल रहे हो? मिस्टर ली, बेन ली नहीं है। उस बात का कोई मतलब नहीं इस बात से। ये नहीं है तो कौन है? मिस्टर ली, मैं जानता हूँ आप यही कहीं छुपे हैं। अरे सुनो, सामने अरे आइए प्लीज। एडवर्ड, छिपने की जरूरत नहीं, इधर आओ। एडवर्ड,
हे, हेलो, तुम सब यहाँ हो? हाँ, हाँ, मिस्टर ली, आप एक दूसरे को जानते हो? तुम्हें पता नहीं? ये बैंक के डैड है, किसी से भी पूछ लो। क्या? पेन के डैड? डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप दोनों, देखो बात ऐसी है। मिस्टर ली, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे बड़े हैं। आपने मेरी बीवी चुरा ली मुझसे। तुम क्या कह रहे हो? कल रात मैं बस सोया था यहाँ, बस एक रात के लिए। आप बस क्लियर कीजिए, सोने से आपका क्या मतलब है? ये सोने का क्या मतलब होता है? बताइए। देव, अपनी हद मत पार करो। फैनी, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और इनका बेटा बेन कंगाल हो गया है। इनकी बातों में मत आना। किसी की बातों में आऊँ ना आऊँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, मैं देखूंगी। फैनी, मुझे तुम्हारी परवाह है। यहाँ इसकी जरूरत है क्या? मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शुक्र, ये उनकी प्राइवेट बात है। हम यहाँ उनसे इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं, ना कि उनकी प्राइवेट लाइफ में घुसने। रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मिस्टर ली, बेन के डैड है ना? हाँ। और तुम तीनों फैनी से इन्वेस्टमेंट की बात करने आए हो? हाँ। नहीं नहीं, रुको, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम मिस्टर ली के पास नहीं गए इन्वेस्टमेंट की बात करने। मैं ये नहीं समझ पा रहा तुम फैनी के पास क्यों आए हो? क्या क्या बोल रहे हो तुम? समझा नहीं। रुको रुको, सुनो मेरी बात। हे, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड कितने बड़े आदमी है? ये बड़ा आदमी, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये बेन के डैड भी है। रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? कल रात मैंने इन्हें हेक्सा ग्रुप के सीएफओ के साथ देखा। ये लियो और वो बैरी, ये दोनों मिस्टर ली के कुत्ते की तरह है। समझे मेरी बात? बेवकूफ कहीं के। क्या? हाँ, कितना फेक रहा है। ऐसा कहना कि वो कुत्ते की तरह है, ये तो गलत बात है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। क्या? रुकिए मिस्टर ली, आप बैरी को तो जानते हैं, लेकिन हेक्सा ग्रुप के सीएफओ लियो, क्या आप उन्हें भी जानते हैं? क्या सच है? मजाक मत कीजिए। क्यों, कोई दिक्कत है? ओ डैड, अगर आप उन्हें जानते हैं तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें कल ही बताया था, तुमने विश्वास नहीं किया। तो क्या कल रेस्टोरेंट में लियो और बैरी आपसे सही में मिलने आए थे? फैनी, क्या तुम भी जानती हो मिस्टर ली मामूली आदमी नहीं है? कल माइक मुझे परेशान करने आया था जब मैं एडवर्ड के साथ लंच कर रही थी। उस वक्त दोनों लियो और बैरी आए थे। मुझे लगा कुछ अजीब है और अभी लगता है तुम काफी सीक्रेटिव हो। मैं सीक्रेटिव? अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा। अच्छा, हाँ, हम सब मामूली इंसान हैं। ये सारी बातें हमें कैसे पता होगी? अच्छा एडवर्ड, एक दिन न तुम फैनी से शादी कर लेना। मैंने सूट सिलवा लिया है। क्या? डैनियल, तुम क्या कह रहे हो? फैनी, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। इस मौके को खो दिया तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये सब क्या बकवास चल रही है? फैनी कल रात ड्रंक थी, मैंने बस उसका ख्याल रखा। क्यों? रुको 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 रुको। सुनिए मिस्टर ली, मेरी एक बहन है, वो भी एक विधवा है। क्या? क्या? तुम्हारी विधवा बहन? अरे मैं उससे क्या करूं? मुझे नहीं पता। बातें कर रहे हो? अरे देखो, कल मैं, क्या मुझे तुम्हें सब बताना पड़ेगा? अपने काम से काम रखो तुम लोग, बकवास करना बंद करो। मुझे काम पर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। सुनो मिस्टर ली, ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज अपने भाई की मदद कीजिए। नहीं 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 नहीं, छोटे भाई की मदद कीजिए। डैड, मेरी कंपनी की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या आप हेक्सा ग्रुप से मदद मांग सकते हैं? प्लीज डैड, मेरी मदद कीजिए। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हाय, हवा पतली हो गई है। रिश्ते की बुराई से शाम की बारिश ने फूलों को गिरा दिया। सुबह की हवा सूख गई, लेकिन आंसू अभी भी गीले हैं। दिल की बात पेन से लिखी, बड़बड़ाते घूमा मैं गली गली गली। हो गया से, एकदम चुप। अभी कंपनी सीरियस टाइम से गुजर रही है। मिस्टर ली ने बोला वो हेक्सा ग्रुप के साथ बात करेंगे। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ। क्या? रुको, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? हमें जल्दी चलना चाहिए, वक्त नहीं है, अभी के अभी निकलेंगे। मुझे लगता है हमें मिस्टर ली को साथ ले जाना चाहिए। चलिए चलिए चलिए। अरे कपड़े तो बदलने दो। जल्दी चलो।
अलविदा मेरी जान। निकलो यहाँ से। मिस्टर ली, आपका लियो के साथ कैसा रिश्ता है? क्या आप उन्हें हमारी मदद के लिए मना पाएंगे? हमें मदद की जरूरत है। कुछ कह नहीं सकते। लियो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरी हमेशा सुनता है, लेकिन मुझे लगता है बिजनेस में तुम्हें हमेशा खुद से अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। जब तुम मदद की उम्मीद रखते हो तो उसके बिना तुम काफी कमजोर हो जाते हो, इसीलिए दूसरों पर निर्भर मत रहना। मिस्टर ली, कौन सा बिजनेसमैन मदद के लिए ना बोलेगा? ये तो बेवकूफी है। क्या आपने कभी बेन की बिजनेस में हेल्प नहीं की? शायद बस शुरुआती दिनों में मैंने मदद की होगी, और मैं समझता रहा कि मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ। वैसे मिस्टर ली, क्या आपको पता है मैरिक्स में फिल्म्स के अगेंस्ट कौन है? इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उन्होंने ये क्यों किया। ये तो हमें नहीं पता। सिर्फ एक नहीं बल्कि मैरिक्स की बहुत सारी कंपनीज खतरे में पड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों। चाहे जो भी हो, अगर हमें हेक्सा ग्रुप का सपोर्ट मिल गया तो हम इससे जरूर बच जाएंगे। हाँ, हेक्सा ग्रुप बैंकरप्ट नहीं जाती, हम जीतेंगे जरूर। चुप कर, हेक्सा ग्रुप बैंकरप्ट नहीं हो सकता। रेडियो FM 96.6 कुछ एक्सपर्ट का कहना है हेक्सा ग्रुप बैंकरप्ट होने वाली है। ये क्या कह रहे हैं? हेक्सा ग्रुप बैंकरप्ट होने वाली है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये सही है? लगता है हेक्सा ग्रुप कंगाल हो गई। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हेक्सा ग्रुप कैसे? ऐसा लगता है इन सब के पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है, किसी बहुत बड़े आदमी का। अच्छा है फैनी ने इन्वेस्ट नहीं किया, वरना उसके पैसे डूब जाते। भाड़ में जाओ, हटो यहाँ से। ये उस विधवा की टेंशन लेने का वक्त नहीं है, खुद के बारे में सोचो। हे डैड, आप जा सकते हैं, मुझे तो मदद करनी है। नहीं, अब जरूरत नहीं है। हेक्सा ग्रुप कंगाल हो चुका है, आपका कनेक्शन किसी काम नहीं आएगा। क्या हेक्सा ग्रुप कंगाल हो गया? जी, मैंने आपको बहुत कॉल की, लेकिन आपने उठाए नहीं, और मुझे पता लग गया है कि इसके पीछे कौन है। ईथन स्मिथ और ऑल्डन बैंक। मुझे पता है आपको मेरिक से अभी निकलना होगा। ईथन आपके लिए आ रहा है, उसने ऐसा सिर्फ आपको बाहर लाने के लिए किया है। तो क्या मैं ऐसे ही सब छोड़कर भाग जाऊं? उन्होंने हेक्सा ग्रुप को कंगाल कर दिया, जिस हेक्सा ग्रुप को आपने बनाया। हम और कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? किसने ऐसा कहा? तो आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया। ये चीज आप पर इतना असर नहीं करेगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर स्टार्क, सॉरी, हम लेट हो गए। नहीं, तुम एकदम सही समय पर आए। मिस्टर स्टार्क, हमने सुना हेक्सा ग्रुप बैंकरप्ट हो गई। हम बस उन्हीं से इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहे थे। चिंता मत करो, मैंने कंपनी की दिक्कतों का हल निकाल लिया है। आखिरकार मैं इंडस्ट्रियल अलायंस का प्रेसिडेंट हूँ। सच में? ये तो अच्छी बात है। और वैसे मिस्टर स्टार, क्या सोल्यूशन है? बुक्स में डेफिसिट इतना है, हमें बहुत पैसे चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिली? नहीं मिली। नहीं मिली? तो फिर इतना सारा पैसा आपको कहाँ से मिला, बताइए। तुम चिंता मत करो मिस्टर स्टार्क, ऐसे समय में मजाक मत कीजिए। हम सब बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, प्लीज समझिए। एक बात सुनो, तुम्हारी रॉन और डेव की इंडस्ट्री ने स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाया, लेकिन तुम्हारे पास बिल्डिंग्स, प्रोडक्शन लाइंस और बहुत सारी लैंड है। फिर तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं? मिस्टर स्टार्क, आपका क्या मतलब है? हम एक लीग में हैं, आप उस लीग के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप ये अकेले फैसला नहीं ले सकते। हम तुम्हें बैक नहीं करेंगे। डेव, कोई फायदा नहीं, हम सबने पक्का कर लिया है। हम सब के लिए तुम तीनों को गोली खानी ही होगी। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारी बलि तय की है, इस अलायंस को बचाने के लिए। ये बहुत अच्छी डील है। हमारी बलि क्यों?